नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। हिंदू धर्म में पौष माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। पौष महीने की जो पूर्णिमा है हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार बहुत ही से पवित्र माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के लिए भी बोला जाता है। और इतना ही नहीं, पौष पूर्णिमा को देश के कुछ हिस्से में धूमधाम से भी मनाए जाते हैं। बहुत से लोग इसे शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और यह भी माना जाता है कि मोक्ष की कामना रखने वालों को जो ये पूर्णिमा तिथि है पौष पूर्णिमा, उनके लिए बहुत ही खास होता है। और क्यों खास होता है? क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों का संगम कहा जाता है, दोनों का संगम होता है। क्योंकि पौष के महीने सूर्य देव का माह होता है और पूर्णिमा तिथि चंद्रमा का होता है। और इस साल 2023 में 3 दुर्लभ योग बन रहे हैं, मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। और देखिए, अब को चंद्रदेव की कृपा प्राप्त मिलेंगे क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है, और पौष के महीने तो सूर्यदेव की कृपा प्राप्त मिलेंगे। और पूर्णिमा तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी ने जन्म लिया था, तो माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त मिलेंगे। और इसी के साथ शुक्रवार का भी दिन पड़ रहे हैं, तो फिर भाई सोने पे सुहागे हैं। तो दोस्तों, माघ आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो पौष महीने की पूर्णिमा है ये माघ महीने की भी पूर्णिमा से बहुत ही पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करता है उसे बिल्कुल ही मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसे व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर से जल्दी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, पौष पूर्णिमा हमारे लिए इतना क्यों खास है और हमारे हिंदू धर्म में इसे इतना ही ज्यादा क्यों महत्व दिए गए हैं और पूर्णिमा की तुलना में, आइए मैं आप लोगों को कुछ इसकी कथा बताना चाहूंगा। दोस्तों, मां दुर्गा ने पौष पूर्णिमा के दिन ही अपने भक्तों के कल्याण के लिए शाकंभरी का अवतार धारण किया था। कल के भी वीडियो में बताया हूं, माता दुर्गा ने पौष पूर्णिमा के दिन ही अपने भक्तों के कल्याण के लिए शाकंभरी का अवतार धारण किया था। मां शाकंभरी को वन देवी भी कहा जाता है, जिसे आप लोग बोलचाल की भाषा में बंजारी भी कहते हैं। यह माता शाकंभरी का ही रूप है। दोस्तों, शाकंभरी देवी का वर्णन सब्जी और फलों की देवी के रूप में भी मिलता है। जो पटेल संप्रदाय के लोग हैं इनकी काफी पूजा करते हैं। तो मैं आप लोगों को मां शाकंभरी के संबंधित पूर्णिमा के दिन ही इसके जन्म हुआ था, इसके 2 कथा बताऊंगा। और पूर्णिमा के दिन आपको कौन सी उपाय करना चाहिए, कौन सी दान करना चाहिए जिससे आपके जीवन में धन का भाव ही समाप्त हो जाए, इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। क्योंकि पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी का दिन होता है। माता लक्ष्मी ने पूर्णिमा तिथि में अवतरित हुए थे और प्रत्येक मनुष्य के द्वार में माता लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि को आते हैं। और अगर उनके लिए कुछ खास उपाय कर लिया जाए रात्रि के समय में, तो माता लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाते हैं। चाहे दरिद्र हो चाहे धनवान हो, सबके घर में माता लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि के दिन जाती हैं। और खासकर पौष महीने की जो पूर्णिमा है, इस दिन तो माता लक्ष्मी पूर्ण शक्ति के साथ भगवान विष्णु के साथ सबके द्वार में आती हैं। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले सभी लोगों को कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक का माहौल अर्थात आतंक का माहौल पैदा किया। इसके आतंक से समस्त सृष्टि जब त्रस्त हो गई, परेशान हो गई, और कम से कम इसके आतंक से 100 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुआ, तो समस्त संसार में अन्न और जल के अभाव होने लगे। समस्त संसार में जो सूखा पड़ने लगे, जिससे अधिकतर लोग मर जाते थे। जीव जंतु बिल्कुल ही इस धरा से खत्म होना शुरू ही हो चुके थे। और ऐसा भी माना जाता है जो दुर्गा नाम के दैत्य हैं, इसने ब्रह्मा जी से चारों वेद को चुरा लिए थे। तब माता आदिशक्ति, माता दुर्गा, जिसे हम शाकंभरी देवी के नाम से जानते हैं, शाकंभरी रूप में अवतरित हुए, जिनके 100 नेत्र थे, जिसने 9 दिन नित्य रोया। और इनके रोने के कारण ही, इनके आंसू से संपूर्ण जो धरती है इसमें जल का प्रवाह हुआ और सभी तरफ बिल्कुल ही अन्न धन का भाव था। वनस्पति बिल्कुल ही सूख चुके थे, वो फिर से हरियाली छा गए।
दोस्तों पौष पूर्णिमा को लेकर के एक अन्य और कथा है कि शाकंभरी देवी ने 100 वर्षों तक तप किया था और महीने के अंत में एक बार शाकाहारी भोजन कर तप किया था। और ऐसा माना जाता है ऐसे निर्जीव जगह जहां पर 100 वर्ष तक पानी भी नहीं था, वहां पे माता ने तप किया। वहां पर पेड़ पौधे उत्पन्न हो गए, जहां पे बिल्कुल ही ऐसा जगह था जहां पे निर्जीव जगह मान के चलिए, जहां पे कुछ भी नहीं था, वहां पे पेड़ पौधे माता की तप से उत्पन्न हो गए। सब साधु संत महात्मा माता की चमत्कार देख करके आश्चर्यचकित हो गए और सब साधु संत ने भी शाकाहारी भोजन किया। तब से दोस्तों शाकाहारी भोजन को भी बहुत ही ज्यादा महत्व देने लगे और माता को शाकंभरी नाम से संबोधित करने लगे। दोस्तों पौष पूर्णिमा का इतना ज्यादा क्यों महत्व है? क्योंकि पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्यदेव, चंद्रदेव, माता शाकंभरी, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी और सत्यनारायण की कृपा मिलते हैं। दोस्तों पौष पूर्णिमा को जैन धर्म के लोग पुष्य का अभिषेक यात्रा निकालते हैं और पौष पूर्णिमा को छत्तीसगढ़ में आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के लोग छेड़ता पर्व मनाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान और सूर्यदेव को अर्घ देने की परंपरा। और पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज, हरिद्वार में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। सूर्य और चंद्रमा का ये अद्भुत संगम पौष पूर्णिमा की तिथि को ही केवल होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजन से मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में आने वाली बाधा भी दूर होती है। तो 6 जनवरी अर्थात पौष पूर्णिमा के दिन 3 अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहे हैं और इस दिन अगर आप पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो माता रानी जो लक्ष्मी है, माता शाकंभरी हैं, भगवान विष्णु जी हैं, सभी के ऊपर में अपनी जल्दी कृपा बरसाते हैं। जिस तरह ग्रहण के समय में पूजन पाठ करते हैं उनके फल प्रभाव बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार से पूर्णिमा के दिन जो भी आप पूजन पाठ करेंगे, मैं जो मुहूर्त बताऊंगी इस मुहूर्त में पूजन करेंगे तो इसके प्रभाव बढ़ जाएंगे और तत्काल आपको लाभ मिलेंगे। इस दिन ब्रह्म, इंद्र और सर्वार्थ योग निर्माण हो रहे हैं और मान्यता है कि इस योग में पूजन पाठ करने से 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होकर के मिलते हैं। थोड़ा सा योग को जान लीजिए। तो इंद्र योग निर्माण हो रहा है 6 जनवरी को सुबह 8:11 से 7 जनवरी 2023 सुबह 8:55 तक इंद्र योग रहेंगे। ब्रह्म योग जान लीजिए क्योंकि ये तीनों योग बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। ब्रह्म योग 5 जनवरी जो 2023 सुबह 7:34 से 6 जनवरी 2023 सुबह 8:11 तक रहेंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग जान लीजिए क्योंकि इस योग को बहुत ही पवित्र योग माने जाते हैं कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान करने के लिए। तो ये सुबह 6 जनवरी को 12:14 से शुरू होगा जो कि 7 जनवरी सुबह 6:38 तक रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन किए जाने वाले उपाय। जिस उपाय को आप करेंगे तो आपके जीवन से धन का भाव समाप्त हो जाएंगे। और यकीनन मानना प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है, आप सभी दर्शकों का परिवार है। हम आप लोगों को साधारण से साधारण, सरल से सरल उपाय बताते हैं। हमारा एक ही मकसद है, अब सभी दर्शकों का गरीबी मिटे, आप सभी दर्शकों का भला हो। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा पौष पूर्णिमा की आधी रात को घी का दीपक जरूर जलाना। अब ऐसा क्यों करना? क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी ने इस धरा पर अवतार ली थी और प्रत्येक पूर्णिमा को माता लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर और प्रत्येक मनुष्य के द्वार में रात्रि 9 बजे से लेकर के रात्रि के अंतिम पहर 3 बजे तक प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती हैं। तो ऐसा माना जाता है अगर आप अपने घर में घी का दीपक जलाते हैं, अखंड दीपक जलाइए, रात भर जलाइए, तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इससे आपको धन का लाभ होता है क्योंकि माता लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन अवतरित हुई थी, इसलिए माता लक्ष्मी को पूर्णिमा बहुत ही बेहद प्रिय है। आप अगर माता लक्ष्मी को इस दिन खीर का भोग लगाते हैं और इसे 7 कन्याओं में सुबह बांट देते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि आने से
दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। छोटे छोटे 7 कन्याओं को सुबह बांट देना, क्योंकि कन्या को लक्ष्मी का स्वरूप कहे जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को धन प्राप्ति करने का एक कारगर उपाय बता रहा हूं। आप पौष पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ी लेना और इसमें हल्दी लगा करके उन्हें माता लक्ष्मी के चरणों में आपको चढ़ा देना है। माता लक्ष्मी जो तस्वीर है, जहां पे श्री भी यंत्र है वहां पे भी चलेंगे। श्री यंत्र मैं बोलता हूं अपने घर में रखना शुरू कर दे, क्योंकि श्री यंत्र का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। दुनिया की जितने भी शक्ति हैं, दैवी शक्ति हैं, ये सब श्री यंत्र में बसते हैं। चाहे माता काली को ले लीजिए, चाहे माता बगलामुखी को ले लीजिए, चाहे हनुमान जी को भी ले लीजिए, जितने भी दैवी शक्ति कहे गए हैं, देव शक्ति कहे गए हैं, सब श्री यंत्र में बसते हैं, क्योंकि श्री ही सृष्टि का निर्माण के ही स्वरूप है। दोस्तों, फिर आपको करना क्या, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 11 कौड़ी पर आपको हल्दी लगाना है और अगले दिन इसे लाल कपड़े में बांध करके धूप दीप इत्यादि दिखा करके माता लक्ष्मी की जो तस्वीर है उनके सामने में 11 बार आपको टच करना है और इसे आपको अपने तिजोरी में रख देना है। और प्रत्येक 3 महीने में आने वाले पूर्णिमा पर आपको इसे बदलते रहना है। तो आप देखना इस कौड़ी के प्रभाव से, क्योंकि कौड़ी माता लक्ष्मी की बहन है। क्यों बहन है? क्योंकि कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न होती है और माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। इस नाते कौड़ी माता लक्ष्मी की बहन है, और जहां पे कौड़ी होती वहां पे लक्ष्मी खींचे चले आते हैं। आप चाहे तो एक अंतिम उपाय बता रहा हूं जो कि रामबाण की तरह काम करता है। जिस प्रकार रामबाण को जिस कार्य के लिए छोड़ा जाए उस कार्य को, अपने लक्ष्य को पूरा करके आता है, उसी प्रकार ये टोटके काम करेंगे। तो आपको 7 प्रकार के अनाज लेना है। 7 प्रकार के कोई भी अनाज ले लीजिए और लाल कपड़े में बांध करके रात के समय में, रात 9 बजे के बाद में माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने में घी का दीपक जलाना है आपको। और आपको इस 7 प्रकार के अनाज लाल कपड़े में रख करके माता लक्ष्मी को चढ़ा करके ये शब्द बोलना है कि हे मां लक्ष्मी, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपको इस सप्ताह अन्न भेंट कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार कर मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार के आपको प्रार्थना लगाना है दोस्तों। तो इस दिन माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में रहती हैं, प्रत्येक मनुष्य के घर में आए हुए रहती हैं, और अगर आप इस समय प्रार्थना लगाते हैं तत्काल आपकी मनोकामना पूर्ण होते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, हमने जितने भी उपाय बताए इस उपाय को करते हैं तो इस दिन घर के द्वार को बंद मत रखना। कम से कम रात 9 बजे से 3 बजे तक आप जो खोल करके रखना। और अगर आपको चोर डाकू का डर बना रहता है, बिल्कुल आप जागिए, आपको जागना भी है और अपने घर में इत्र का छिड़काव करना है। इस दिन गुलाब का इत्र ले आइए, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। तो गुलाब के इत्र का पूरे घर में छिड़काव करें। घर के वातावरण को आपको शुद्ध रखना है, और घर के वातावरण को और भी शुद्ध रखने के लिए लोभान का धुएं, धूप के धुएं, इस जो सुगंधित धुएं कहेंगे, इसके आप जो है धुएं पूरे अपने घर में दिखाइए। और ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर से सुन लीजिए, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का पूरे रात 3 बजे तक आपको जाप करना है। 101% आपको लाभ मिलेंगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके घर का कभी इस उपाय को करने के बाद त्याग नहीं करेंगी। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जैसे माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगे तो माता लक्ष्मी की पायल की आवाज, चूड़ी की आवाज आपको स्वयं सुनाई देगी। लेकिन मैं जो तरीके बताए हूं शुद्ध करने का, अपने घर को लोभान धूप से इत्र का छिड़काव करना, ये बिल्कुल आपको करना है। और आपको अपने घर के आंगन में पूरी रात एक घी का दीपक या फिर चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाना है। आपको 101% लाभ मिलेंगे। आपके जन्मों के गरीबी दूर हो जाएंगे। कोई विशेष मनोकामना हो, कोई भी विशेष मनोकामना हो, वह मनोकामना भी पूर्ण होगा, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती है। और माता लक्ष्मी को अष्टलक्ष्मी कहे जाते हैं। 8 प्रकार के लक्ष्मी के स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें श्री लक्ष्मी आते हैं, जिसे वैभव लक्ष्मी बोलते हैं, विजय लक्ष्मी आते हैं, पुत्र लक्ष्मी आते हैं। पुत्र लक्ष्मी मतलब है कि माता जिनके संतान उन्हें संतान प्रदान करते हैं। तो जो भी आपके मनोकामना हो, वीडियो में हमने जो तरीका बताया इस तरीका को बिल्कुल आप अपनाएं, आपको 101% लाभ मिलेंगे। लेकिन जब भी आप ये उपाय करेंगे आपको गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है।
दोस्तों मैं आशा करता हूं कि छोटे से उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे और आपको इसे 100% लाभ भी मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसे जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके द्वारा किए गए छोटे से वीडियो किसी को आप शेयर करते हैं तो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, किसी के लिए अमृत जैसा हो जाए, किसी के भाग्य उदय करा दे तो आपको भी पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय माता लक्ष्मी।